हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां हमें इस वीडियो में देखना है। बिफोर यू रीड में लिखा है, डू यू नो दीज पीपल? क्या आप इन पीपल्स को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। शहनाई के बारे में अगर आप सोचते हैं तो सबसे पहले, है ना, आप क्या सोचेंगे कि शादी या कोई समारोह हो, है ना। मतलब शहनाई का नाम आते ही आपको सबसे पहले शादी या कोई समारोह की याद आ जाएगी आपको। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। अगले शायद शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे जो इस वाद्य यंत्र को बजा रहे थे। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बातें आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पॉइंट है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी नामक एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें एक तीखी अप्रिय आवाज थी। अनप्लीजेंट, श्रिल, बहुत तीखी और जो कान को डिस्टर्ब करे, है ना, वैसी आवाज थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है किस नाम से जाने लगा कि नॉइज मेकर है ना, बहुत तेजी से, है ना, नॉइज जनरेट करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन यह पुनर्जीवित होगा, वापस से आएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशेवर संगीतकारों, मतलब जो प्रोफेशनल संगीतकार होते हैं, उनके परिवार की एक नाई जिनकी शाही महल तक पहुंच थी, मतलब शाही महल में जाते थे, उन्होंने पुंगी की तान वाला गुणवत्ता में सुधार करने का फैसला किया, मतलब उनकी क्वालिटी में सुधार करने का फैसला लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक प्राकृतिक खोखले तने वाले एक पाइप चुनी, बैम्बू ले सकते हो आप, बांस टाइप का, जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था, और इस पाइप के शरीर पर 7 छेद किए, है ना, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वह इस पर बजाते थे तो इनमें से कुछ छिद्रों को बंद करने और खोलने से कोमल और मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती थी। जैसे कितने होल थे? 7, है ना, 7 होल थे। ऊपर से दबाते 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 नीचे की तरफ आएंगे, है ना, तो आवाज सुनो, है ना, कैसी आवाज निकलती है। आपने बांसुरी सुनते हुए कई बार देखा होगा, उस तरह से ये है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने रॉयल्टी से पहले वाद्य यंत्र बजाया और सभी प्रभावित हुए, इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। पुंगी से इतने भिन्न वाद्य को एक नया नाम देना पड़ा, क्योंकि पुंगी से काफी ज्यादा अच्छा था ये। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chambers and was played by a nai means barber, the instrument was named the shahnai. जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, चूंकि यह पहली बार शाह के कक्षों में बजाया जाता था और एक नाई द्वारा बजाया जाता था, इस वाद्य को शहनाई नाम दिया गया था। ठीक है, तो पुंगी से रिप्लेस होकर क्या बन गया? शहनाई, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू द कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसी कारण से अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। ठीक है, खेला नहीं, बजाया जाता है, और किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अनिवार्य घटक है। मतलब अगर नॉर्थ इंडिया में शादी हो रही है तो शहनाई जरूर बजाया था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments
फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अतीत में मतलब पास्ट में शहनाई नौबत या जिसे हम कहते हैं शाही दरबार है ना, दरबारों में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के एक पहनावा का हिस्सा थी। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे कितने थे, 9 थे, उसमें से एक शहनाई है ना, पुंगी भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। ठीक है, अभी तक केवल मंदिरों और शादियों में ही इसका इस्तेमाल होता था। The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य को शास्त्रीय मंच पर लाने के लिए श्रेय जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है, क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए। थर्ड पार्ट है एज ए 5 year old। ठीक है, 5 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बिहार में डुमरांव की प्राचीन संपत्ति में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। ठीक है, जिसके अंत में वह 1.25 सवा किलो वजन का बड़ा सा लड्डू उन्हें मिलता था, कमाते थे, जो स्थानीय राजा या जो महाराजा थे उन्होंने ऐसे पुरस्कार दिया था इनको या देते रहते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ठीक है, ये 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैव ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और छोटे लड़के ने भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे क्या कहते हैं हम भारत रत्न, उसको अचीव किया है ना, मतलब उन्हें अर्जित करने के लिए बहुत दूर तक की यात्रा की। तो भारत रत्न तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की। क्या क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ है बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के संगीतकारों के एक जाने माने परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो कहाँ के थे, भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। ठीक है, हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य जो पूर्वज थे एंसेस्टर थे भी महान शहनाई वादक थे। फिफ्थ देखते हैं इसमें, द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा लड़के ने, यंग बॉय ने जीवन की शुरुआत में ही संगीत को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नाउ वाराणसी। बनारस का पुराना नाम, सॉरी बनारस पहले कहते थे, अब नया नाम क्या हो गया, वाराणसी हो गया। बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncles practice the सहनाई। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें बनारस, अब वाराणसी जो नाम से जाना जाता है, में अपने मामा के घर ले गई, तो बिस्मिल्लाह खान अपने चाचाओं की सहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गए। चलो, soon बिस्मिल्लाह खान started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह खान would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान अंत तक घंटों मोहित होकर बैठते थे, मतलब ध्यान से है ना सुनते रहते थे, समझते थे कि कैसे बजा रहे हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान अंत तक घंटों मोहित होते थे। धीरे धीरे उस वाद्य यंत्र बजाने का पाठ मिलने लगा, मतलब ये भी बजाने लगे और दिन भर बैठकर अभ्यास करते रहते थे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite hunt where he could practice in solitude।
आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षुओं का पसंदीदा अड्डा बन गया, जहां वे एकांत में अभ्यास करते थे। जो सीख रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रशिक्षु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai। गंगा के बहते पानी ने उन्हें रागों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। मतलब गंगा में जब पानी बहती थी, है ना, तो वो अपना राग अलापते थे, प्रैक्टिस करते थे। अब कभी गंगा के किनारे बैठोगे तो बहुत शांति होती है ना, तो उस शांति में राग को अलापते थे। 6th पार्ट है। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेस्कल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अपने गायन के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, कड़ी मेहनत करो और तुम इसे हासिल करोगे, मतलब अचीव कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक मिला, मतलब बहुत बड़ा काम मिल गया एक तरह से। ही सून बिकेम एन ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। नेक्स्ट 7th पार्ट है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान देश की पहली शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय बने। ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से राग कफी में दर्शकों के लिए अपना दिल बहलाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 8th point। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों जगह कई यादगार प्रस्तुतियां दी। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by Maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर शाह उस्ताद ने इतने प्रभावित, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमूल्य फारसी कालीन, बहुत महंगी कारपेट होती है, कालीन होती है, और अन्य स्मृति चिन्ह यादगार भेंट किए उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, बट आगे भी है। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah Khan play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खान के संगीत से मोहित होने वाले अफगानिस्तान के राजा अकेले नहीं थे। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक समारोह में बिस्मिल्लाह खान का नाटक सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई के नाम पर रख दिया। ठीक है। द फिल्म वॉज अ हिट and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster। Despite his huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। मतलब क्या है, जब उनकी फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई तो बहुत बड़ी हिट हो गई, और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर बन गई, मतलब पूरे इंडिया में ये फैल गई। सेल्यूलाइड दुनिया में इस बड़ी सफलता के बावजूद
फिल्म संगीत में बिस्मिल्लाह खां के उद्यम दो सीमित थे, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उद्यम सनाधि अपन्ना। वह जोर देकर कहते हैं, मैं फिल्म दुनिया की बनावटीपन और ग्लैमर को नहीं समझ सकता। मतलब ये इस लाइन में नहीं आना चाहते थे और न आए। 9th पॉइंट है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और जो मान्यता थी तेजी से इन्हें मिलती गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभा सागर का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। क्या नाम है? तहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10th, nationwide awards like to Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। 11th है, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विच द कैविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके सीने पर टिका है ना, कहते हैं सीना चौड़ा हो गया, उस तरह से हुआ था और उनकी आंखें जो है दुर्लभ खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। पश्चिमी मतलब जो वेस्ट कल्चर वाले हैं वो भी अब हमारी संगीत सीखने आ रहे हैं। चलो 12 देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद खान साहब को प्यार से बुलाया जाता है। बनारस और डुमराव के बहुत शौकीन हैं और वे उसके लिए दुनिया के अद्भुत शहर बने हुए हैं। मतलब दुनिया के सबसे अद्भुत शहर बने हुए हैं। कौन? बनारस और डुमराव। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by the replicating the temples there. कह रहे हैं कि उनके एक छात्र थे, है ना, वो चाहते थे कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें, मतलब वो यहाँ है और रिप्रेजेंट करें, और छात्र ने वहां के मंदिरों की नकल करके बनारस के माहौल को फिर से बनाने का वादा किया। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी ले जा सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ही क्या मरा, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। मतलब अगर गंगा भी आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। बाद में उन्हें याद किया जाता था कि उन्होंने कहा था, इसलिए जब भी मैं किसी विदेश है ना विदेशी देश में होता हूं तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता रहता हूं। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. मुंबई में रहते हुए मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और बनारस में रहते हुए मुझे डुमराव के अनोखे मठ जो होते थे ना, मट्ठे की याद आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। शेखर गुप्ता, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? Bismillah Khan, God forgive me, leave Banaras, never, I went to
Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005। शेखर गुप्ता कहते हैं, जब बंटवारा हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, भगवान ना करे मैं बनारस छोड़ दूं, कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, मैंने सिर्फ यह कहने के लिए सीमा पार की कि मैं पाकिस्तान गया हूं। मैं वहां करीब 1 घंटे तक रहा। मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार और भारतीयों को अस्सलाम वालेकुम कहा। मुझे अच्छी हंसी आई। रीडर डाइजेस्ट ये कहा गया था, ठीक है, 2005 में। 13 देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है, जो सहजता से स्वीकार करता है कि मैं उनके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से, है ना, शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को निधन हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। मतलब उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ठीक है, तो ये 13 पॉइंट तक ही था ये चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।